दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको रिवीजन सीरीज करा रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम से। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि नियुक्ति और इस्तीफे। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जो है एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में फिर से चुने गए। तो आपका रिवीजन है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगा। बाकी आप वीडियो आराम से देख सकते हैं और पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अब जिसका पुर्तगाल में करा गया, पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 30 जनवरी 2022 को फिर से इन्हें चुने गए हैं। अब जो उनकी सोशलिस्ट पार्टी है 117 सीटों से जीती है। अब कोस्टा 26 नवंबर 2015 को सत्ता में आए और पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकर्ता करे। 2005 से 2007 तक आंतरिक प्रशासन मंत्री और 2007 से 2015 तक लिस्बन के मेयर थे। अब पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, और इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब जो निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 का जो है इंडिगो के प्रबंधक जो है निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है, तो इसका आंसर क्या है? आप लोग को मुझे लाइव चैट में जरूर बताना है, क्योंकि इसका आंसर आपको मैंने मालूम है, क्योंकि आप अगर सुबह के उसमें आते हैं तो आपको पता होगा। फिलहाल तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, राहुल भाटिया जी। अब जो इंटर ग्लोब एसोसिएशन के ने तत्काल प्रभाव के में जो है सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का जो है प्रबंध निदेशक की नियुक्त करने की घोषणा करी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इंडिगो की जनक है। इंटर ग्लोब एसोसिएशन के संस्थापक और प्रमोटर थे ये। इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुड़गांव और हरियाणा में, मतलब गुड़गांव में ही है जो हरियाणा उसमें ही। अब जो निम्नलिखित में से किस फरवरी 2022 में रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त करा गया? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी। अब आप कहेंगे सर ये तो डिफेंस वाली क्लास में करवा दिया है, तो डिफेंस वाली क्लास में मैंने करवाया तो है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए अब ये डिफेंस से इससे रिलेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कहाँ का है, रक्षा खुफिया एजेंसी का। अब ये नियुक्त से भी इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इनको अपॉइंट करा गया, तो ये भी तो आ सकते हैं ना। आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, आपको तो मालूम ही है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूँ, आप चिंता मत करिए। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी है, इनका रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में इनका नियुक्त करा गया। जनरल रेड्डी जो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों के स्थान पे है। अब जो प्रतिष्ठित अधिकारी परीक्षण अकादमी है OTA, इनके जो 9वें कमांडेंट हैं इसके रूप में कार्य करता थे। महानिदेशक का पद 3 सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर ये होता रहता है। चलिए, जो शियोमोरा कास्त्रो है, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होंडुरस। अब जो शियोमोरा कास्त्रो ये होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यायाधीश कार्ला जो रोमेरो इनके समक्ष इन्होंने शपथ लिया। दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के अंत का प्रतीक है ये, जो इनका आगमन है। अब जो जुआन आर्लांडो हर्नांडेज थे, ये इनकी जगह लेंगे। मध्य अमेरिका देश है ये, जिसकी कैपिटल क्या है? राजधानी तेगुसिगल्पा। अब जो होंडुरन लेम्पिरा है, ये इसकी मुद्रा है। होंडुरस के बारे में जानते हैं, इसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। बस यही है, क्योंकि आपको राजधानी बता दी है, और जो है ये क्या बोलते हैं इसे, मुद्रा, ये भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया? तो इसका आंसर है M जगदीश कुमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब JNU के जो M जगदीश कुमार है, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है UGC का इन्होंने अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त करा गया। अब दूसरी बार ये प्रभार इनको दिया गया। 14 जनवरी से 7 फरवरी जो 2017 है, ये UGC के अध्यक्ष के रूप में इन्हें कार्य किया था इससे पहले। अब प्रोफेसर DP सिंह जो है 2018 में कार्यभार संभाला था। इन्होंने 65 वर्ष की उम्र में इस्तीफा देने के बाद UGC अध्यक्ष का पद इन्होंने 7 दिसंबर 2021 को इन्होंने जो है खाली हो गया था। हम जो भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड है IBBI के अध्यक्ष के रूप में इन्हें किसे नियुक्त करा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रवि मित्तल जी को करा गया है। जो खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल हैं, भारतीय दिवाला जो एवं शोधन अक्षमता बोर्ड है, इनका जो अध्यक्ष है, इनके रूप में इन्हें नियुक्त करा गया है। अब 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, मतलब इसी समय तक ये अपना जो है सेवा दे पाएंगे। अब जो इनकी जो जगह है, कौन ले रहे हैं? MS साहू। ये सेवानिवृत्त होने के बाद IBB के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। और जो अंतरिम अवधि के दौरान नवरंग सैनी और जो IBB के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार इनको जो है दिया गया। निम्नलिखित में से किसने सेना के उत्तरी कमान के जनरल जो है ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार जो है ग्रहण करा? तो इसका आंसर है, चलिए आप लोग बताइए। तो इसका आंसर तो वैसे है उपेंद्र द्विवेदी जी ने, ऑप्शन नंबर 4।
अब जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इन्होंने फरवरी 2022 के अनुसार सेना के अध्यक्ष जो है उसके उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार जो है अपना ग्रहण करा है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी हैं, इनके सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद जो है खाली हुआ था तो ग्रहण करा है। अब ये पहले थल सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्यकर्ता थे। ओके, अब भारत म्यांमार सीमा और कश्मीर घाटी असम राइफल्स सेक्टर की में अपनी बटालियन की कमान इन्होंने संभाली थी। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है, इनको थल सेना उपाध्यक्ष बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय जो है शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT का निदेशक जो है करा गया है, नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी जी ने। अब 65 वर्ष की आयु होने तक या फिर 5 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो इन्होंने करा है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। आपको इनका नाम याद रखना है, इनका पूरा नाम है। अब NCERT एक जो है ये निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर ही जो है एक तरह से सलाह देती है सरकार को। अब जो किसने फरवरी 2022 में ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी या फिर स्वतंत्र निदेशक के जो पद है इसमें इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। ये पहले हमारे RBI के गवर्नर भी है, पूर्व गवर्नर, देखिए यहाँ पे आ भी गया। अब इन्होंने ये निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। 2026 में समाप्त होने वाला था पर उससे पहले इन्होंने कर दिया। अब जो बीजिंग स्थित एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका कैपिटल कहाँ पे है? बीजिंग में। अभी बताया ना बीजिंग स्थित, तो यहाँ पे ये इनको जो है नियुक्त करा गया था। किस रूप में नियुक्त करा गया था? निवेश संचालन के रूप में इनके उपाध्यक्ष थे। जनवरी 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए नए अध्यक्ष हैं, ये प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। वैसे तो इसका आंसर जो है वह है उर्जित पटेल नहीं है, इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर 2 पुष्प कुमार जोशी। अब जो पुष्प कुमार जोशी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष के और जो प्रबंधक निदेशक के रूप में इनसे नियुक्त करा गया है इन्हें। मतलब अब जो SPL में मानव संसाधक निदेशक हैं, ये वर्तमान में क्या है? ये मानव संसाधन निदेशक हैं। अब जो ये मुकेश कुमार सुराना का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। कौन? मुकेश कुमार जो है सुराना, अभी ये हुए नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कब हो रहे हैं। ये भी पेपर में आ सकता है कि ये कब हो रहे हैं, और ये भी आ सकता है कि इनकी जगह कौन लेगा। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। जगह तो कौन लेगा? पुष्प कुमार जोशी। कौन लेंगे? पुष्प कुमार जोशी जी। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और नए टॉपिक्स के साथ। आज सुबह की जो करंट अफेयर्स है वो अपलोड होगी, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हो, लेटेस्ट में ही होगा। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, लाइक एंड शेयर तो ऑब्वियसली करें, क्योंकि आपको ये कंटेंट मुझे लगता है कि पसंद आया ही होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया है और आपका रिवीजन है तो आपको ये याद भी रहेगा। ये वीडियो शाम को 6 बजे लाइव होती है, या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स आते हैं, शाम को 6 बजे रिवीजन सीरीज़ आती है, या फिर कोई भी मैं चीज़ करवा देता हूँ जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। इसका टेलीग्राम जो इसका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा 1 से 2 दिन बाद। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।